जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 5 वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 5 वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज पार्ट 5 वीडियो में आपको बताएंगे प्रकाश के गुण के बारे में। तो देखिए, प्रकाश के गुण क्या होते हैं उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए, प्रकाश के गुणों को लिखें। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रकाश के गुणों को लिखें। तो आंसर इसका क्या लिखें कि प्रकाश के गुण इस प्रकार हैं। तो प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं उसी के बारे में लिखेंगे। यदि एग्ज़ाम में पूछ दे कि प्रकाश का गुण लिखे तो लिख सकते हैं, जो लिखा है अभी बताएंगे। तो देखिए, पहला गुण क्या है कि प्रकाश नंबर 1 गुण है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यानी प्रकाश जो है साथियों वो क्या है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो प्रकाश जो होता है, जो लाइट होता है, वो क्या है, एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश को हम ऊर्जा भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रकाश को ऊर्जा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊर्जा के मदद से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि देखे होंगे कि सोलर प्लेट जो होता है, प्रकाश यानी सूर्य का जो प्रकाश है जब सोलर प्लेट पर पड़ता है तो क्या होता है, सोलर प्लेट चार्ज होता है। उसी तरह देखे होंगे कि इमरजेंसी लाइट होता है, उस पर भी सोलर प्लेट लगा होता है। उसको धूप में रहते हैं तो क्या होता है, वो भी चार्ज होता है और उसके बाद क्या होता है, उससे लाइट बढ़ता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ऊर्जा को हम प्रकाश को हम क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा बोल सकते हैं। ठीक, आगे समझिए। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। विकिरण का मतलब ही ऊर्जा होता है। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय क्या है, ऊर्जा है। विकिरण का मतलब क्या होता है, ऊर्जा ही होता है। तो प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। तीसरा पॉइंट क्या लिखे कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। तो निर्वात का मतलब क्या होता है, तो निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई गैस नहीं पाया जाता है, यानी ना हवा हो ना ऑक्सीजन है, कोई भी ऑक्सीजन ना ऑक्सीजन होना चाहिए ना हवा हो। यानी जिस स्थान पर हवा नहीं है, वहाँ पर हवा या ऑक्सीजन नहीं है, तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात। तो यानी जहाँ पर हवा या ऑक्सीजन नहीं मौजूद होता है उस स्थान को ही क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। तो जहाँ पर हवा या ऑक्सीजन नहीं होता है तो वहाँ पर भी प्रकाश जाता है, वहाँ पर उस स्थान में भी प्रकाश क्या करते हैं, लाइट गमन करते हैं, यानी जाते हैं। तो प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। चौथा पॉइंट है कि प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में सबसे अधिक होता है। जो प्रकाश है, प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक कहाँ होता है, हवा या निर्वात में होता है। तो प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में सबसे अधिक होता है। पांचवा गुण देखिए, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय क्या है, तरंग है। प्रकाश को कण और तरंग दोनों माना जाता है, इसलिए प्रकाश जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो ये तो प्रकाश के गुण के बारे में हम अभी बताएं आपको। अगला पॉइंट देखिए है लिखा हुआ कि हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो क्या लिखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड पर पावर -1। तो ये होता है प्रकाश का वेग, हवा यानी हवा का वेग। हवा में प्रकाश का वेग यानी हवा में जो प्रकाश का जो वेग गति करता है, प्रकाश का वेग जो हवा में गति करता है उसका कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड पर पावर -1। तो ये होता है हवा में प्रकाश का वेग। अगला पॉइंट है कि पूछ देगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो वेग मैंने चाल ही समझिए होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या कितना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकेंड में कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इस रूप में कैसे होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। और हवा में भी प्रकाश का वेग कितना होता है ये भी पूछा गया। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे समझिए, यदि पूछेगा कि निर्वात किसको कहता है, जहाँ पर निर्वात माने क्या होता है, जहाँ पर हवा या ऑक्सीजन नहीं है, यानी जहाँ पर कोई भी गैस है मौजूद नहीं है। हवा में भी हालांकि ऑक्सीजन गैस मौजूद होता है। तो यानी जहाँ पर
हवा या वायु या ऑक्सीजन नहीं मौजूद है, उसी को निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात जो है गैस से अधिक है, यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। तो ठोस में जो है प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में। और सबसे कम प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? ठोस में। ठोस में। और बीच में कहा जाता है गैस और द्रव में। तब समझे, सबसे अधिक जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में और ठोस में लास्ट में होता है। तो ठोस में जो है प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश जाता है। समुद्र जो है, समुद्र तो देखे होंगे साथियों, तो समुद्र में जो है प्रकाश की, सूर्य का जो प्रकाश की चाल है या सूर्य का जो प्रकाश है कितने मीटर गहराई तक ले जाता है? तो क्या होगा? 200 मीटर। तो समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश जाता है। तो ये याद रखिएगा कि समुद्र में पूछ देगा कि समुद्र में कितने मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश जाता है? तो 200 मीटर। 200 मीटर तक ले ही समुद्र में सूर्य का प्रकाश, समुद्र की जो गहराई होती है 200 मीटर गहराई, तो हालांकि कई गुना होता है, लेकिन 200 मीटर तक ले ही सूर्य का प्रकाश समुद्र में जा सकता है। और उसके यदि 200 मीटर तक ले यदि कोई भी तैराकी नीचे जाएगा तो उसे कुछ नहीं दिखाई देगा, उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देगा। 200 मीटर तक ले उसे साफ, कुछ हद तक ले साफ साफ दिखाई देगा पानी के अंदर में, लेकिन जैसे ही 200 मीटर के अंदर और थोड़ा चला जाएगा तो उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक ले ही पहुंच पाता है। तो आज आपको साथियों हम बता दिए प्रकाश के गुण के बारे में बताएं, और हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर सेकेंड पर पावर -1। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना आता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठोस में प्रकाश की चाल कम होती है। तो आज हम लोगों ने आज हम आपको क्या बताएं? प्रकाश के गुण के बारे में बताएं। तो साथियों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।